आपको बताऊंगी प्रिकॉशंस क्या होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। लाइफ जाने वाली होती है ना आपके हाथ से, तो आप लोगों को तब हमें समझ में आता है, हम इतने नाशुक्र हैं, हमें तब समझ में आता है कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं भी हुआ तब भी रखो अगर आपकी फैमिली में है, क्योंकि कल को आप भी नेक्स्ट हो सकते हो। बोलूँगी जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो बस एक बार मेरे लिए दुआ कर देना, क्योंकि उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होंगी, आई डोंट नो सर्जरी की कंडीशन में होंगी, सर्जरी हो गई होगी, सर्जरी होने वाली होगी, आई डोंट नो। वो दुनिया दिखा देती है मुश्किल वक्त में। मुझे बहुत सारे लोगों का दिख गया। बीमार हो तो आप लोगों किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि आपके साथ कोई रहे। अगर मैं ठीक हुई इंशाल्लाह और मैं वापस आई हॉस्पिटल से सही सलामत, हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब, दिस इज मैम सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मैम सिद्दीकी। तो ठीक ठाक होंगे, मजे में फिट फाइन होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा फिट और फाइन होंगे, है ना। जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पुराने व्यूवर्स जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन सबको कहना चाहती हूँ, आपकी माम अपने चैनल पे वेलकम टू माई चैनल। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे मैं होंगी अपने हॉस्पिटल में या अपने घर में होंगी, सो आई डोंट नो, इसलिए मैं अपनी वीडियो पहले से बनाना चाहती हूँ। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स करी हैं, मैसेजेस किए हुए हैं कि मुझे मेरी चीज़ों के बारे में बताएं, मतलब मेरी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों में से कोई है या कुछ लोगों को मसला है, कुछ लोगों ने तो ये भी बताया उनको मसला यही चीज़ का हो गया, वो क्या करें। तो उन चीज़ों के लिए मैं आप एक एक को डिटेल जवाब मैसेज में निकल, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने कर दिया। लेकिन इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो टाइटल देख के आप लोगों को मेरी बात समझ ही आ गई होगी। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिकॉशंस क्या होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ गॉल ब्लैडर ना हो उस चीज़ के प्रिकॉशंस, क्योंकि मैं दो प्रिकॉशंस के बारे में बात करूँगी। एक, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं है और आगे और आपके फैमिली में ये मौजूद है, तो ये फैमिली हिस्ट्री पर बता दूँ, फैमिली में अगर मौजूद है तो आपको भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ होती है तो बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो भाई आप सबसे पहले तो ये करो कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करो जिन चीज़ों से होती ही है, ठीक है। और अगर आप लोगों को बाई चांस हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे वो चीज़ बेटर होने लगे। क्योंकि देखो सर्जरी तो करोगे, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए जो मुझे लगता है मैंने 1 मंथ जो की हैं उससे मुझे काफ़ी फ़र्क आया है, ठीक है। तो जो पहले गॉल ब्लैडर ना हो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं डेली बेसिस में, हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में हो, चाहे फूड में आप शुगर इंटेक कर रहे हो, या आप जो है आपकी डाइट बहुत बुरी होती है, बहुत वर्स्ट डाइट होती है। रोज़ हम लोग जंक फूड खा रहे होंगे, रोज़ हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होंगे, रोज़ हमें किसी को दाल नहीं पसंद, किसी को गोश्त नहीं पसंद, किसी को बीफ मटन ये नहीं पसंद। तो हर चीज़ की ना अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस रखी है, लेकिन जो हमें समझ नहीं आती, जैसे कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, बट फिर भी मैंने बहुत 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 सच बताऊँ, मैंने बहुत चेंज लाया है अपने अंदर। तो खैर, तो हमारी बॉडी में इस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में चीज़ों की क्वांटिटी रखी है, हमें रखनी चाहिए। लाइक वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं खाना पसंद करती लेकिन मुझे खानी पड़ रही हैं, आप लोगों को भी खानी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है फ्रूट्स, स्पेशली जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो तो मस्ट खाओ, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों से आप उससे बचते हो अगर आप सिट्रिक एसिड की चीज़ें ले रहे हो, लाइक जैसे कि ऑरेंज, जैसे सर्दियाँ अभी विंटर्स हैं तो मैं ऑरेंज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बनाना बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप उनको देखो उनमें। अब ऐसे भी कुछ फ्रूट्स होंगे जो आपको इस वक्त नहीं खाने चाहिए, या खाओ तो कम क्वांटिटी में खाओ कि आपको कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो जाए, ठीक है। और कोई भी चीज़ खाओ तो ओवर नहीं खाओ, कम कम, मतलब आपके बॉडी अपने जो स्टमक है, टमी है, उसमें 4 हिस्से हैं ना, तो 3 हिस्से खाओ, 1 हिस्सा खाली रखो। हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक भर लेते हैं, तो वो गलत है। साथ ही साथ हमारी होती है रूटीन। रूटीन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। मैंने क्या किया वो भी आपको बताऊंगी। पहले आपको बताती हूँ कि होता क्या। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डे नाइट जागते हैं, उल्टा चल रहे होते हैं, नाइट में जाग रहे हैं, डे में हम सो रहे हैं, ऐसे कारनामे हम अंजाम दे रहे होते हैं, अजीब खाना, फिर उस हिसाब से हमारा खाना पीना होता है, लेट नाइट खा रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो,
तो ये क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि सॉरी डैड आ गए थे तो इस वजह से मैंने रुक गई थी। तो हम करते क्या, हम बहुत खाना बुरा कर लेते हैं अपना, हम अपनी रूटीन बुरी कर लेते हैं सोने जागने की, हम अपने खाने की चीज़ ले रहे होते हैं वो कचड़ा ले रहे होते हैं। अब मैं सजेस्ट करूं कि आप ऐसे ऑयल्स यूज़ करो जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स ना हो। अब आप लोग बोलोगे ऐसे ऑयल्स नहीं होते, होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट होते हैं। लेकिन अगर आप, मैं वैसे आपको बोलूँ तो सरसों का तेल आप यूज़ करो, कुकिंग ऑयल से बेटर है, ठीक है। इसी तरह हमारे जैसे नट्स हैं, नट्स खाओ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो ज़रूर खाओ। साथ ही साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। आप सोना, उठना, बैठना, लेटना, यही 4 काम कर रहे हो, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो लाइफ में, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई योगा नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, कोई वॉक नहीं कर रहे हो, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें फिर होती हैं, क्योंकि हमारा फैट जो बॉडी में बन रहा है ना वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करोगे तो ही होगा ना, राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप जैसे बहुत मोटे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, तो अपना वेट लॉस करने की कोशिश करो, और बहुत पतले हो तो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं किसी भी बीमारी में, ना कि सिर्फ गॉल ब्लैडर बल्कि किसी भी बीमारी में आपको ये एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें करो, ये होती हैं चीज़ें आप प्रिवेंशन कर सकते हो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स ना हो, ठीक है। पीछे का शोर को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मैं नहीं चाहती कि अभी कोई भी चीज़ें मुझे रोके, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, राइट। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको गॉल ब्लैडर हो जाते हैं बाय चांस, जैसे कि मुझे हो गया, तो कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करती थी ऐसा। लेकिन सबसे बुरा किरदार जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, मेरी रूटीन बहुत बुरी थी। मैं रातों को लेट नाइट जागती थी, इवन सुबह में भी जाग रही हूँ, और फिर पूरा दिन भर सोना, पूरा दिन ना खाना, पूरी रात नहीं खाना, एक दिन 2 दिन मैं खाती नहीं थी। पानी का इंटेक बहुत बुरा होता मेरा, पानी का इंटेक बहुत होना चाहिए आपको नॉर्मल लाइफ में, 6 to 8 गिलास तो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी का इंटेक। फ्रेश जूसेस, ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो, लेकिन उससे क्या करो, उसको बैलेंस कैसे करो, पानी पीकर, ठीक है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर होगा तो आप फिर, तो मैं बताऊँ गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आप कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड करो, बहुत दिल करे बहुत बहुत ज़्यादा तो इतनी सी पी लो, 1 सिप, वैसे तो ना पियो क्योंकि बहुत डेंजरस है ये चीज़। इसके अलावा अगर मैं को दूसरी चीज़ें, मेरी डाइट, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मटन बीफ नहीं पसंद है, मुझे चिकन में भी सिर्फ बोनलेस चिकन पसंद है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये सलाद पसंद नहीं, मुझे ये नहीं, एंड नाउ आई एम हेयर राइट नाउ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ अपनी चीज़ों में। तो मैंने अपनी बॉडी का बेड़ा गर्द कर दिया, अपनी बैंड बजाने में मेरी खुद अपना हाथ है, और मैं आज जो सर्जरी की हालत में मौजूद हूँ मेरे अपने कारनामे हैं, ये मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जब आपको गॉल ब्लैडर होता है ना, तो आपको डॉक्टर स्ट्रेस से मना करेगा। स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि पता क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में जब आप बीमार होते हो वैसे भी, और इसमें तो ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर आप ना चिड़चिड़ाहट में आ जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो चुके, तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब किसी का मर्डर कर दूँ ऐसा वाला हालत होती है, बहुत गुस्सा होता है। क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा अपनी बहन पे होता है, अपने बहन पे, भाई पे, मैं छोटी छोटी बातों में फट रही थी हर किसी पे, और उससे हो क्या रहा था कि मेरे सर दर्द इतना सीवियर होता था कि यहाँ दर्द हो रहा है ना, तो ये सही होगा तो मेरे यहाँ पे दर्द होगा। अब सोचो यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये कनेक्ट था मेरी बॉडी में, कहीं भी दर्द हो रहा था तो फिर एंड रिजल्ट क्या होता था, मेरे गॉल ब्लैडर में दर्द होता था। तो मतलब कि आप अपनी लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस कम लो, मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, लाइफ में निकल जाती हैं यार, हेल्थ नहीं वापस आती, लाइफ वापस नहीं आती। ज़िंदगी एक बार मिली है, एक ही बार जीने का मौका है, तो जियो, बर्बाद मत करो, मेरे वाले काम मत करो। जब लाइफ जाने वाली होती है ना आपके हाथ से, तो आप लोगों को तब हमें समझ में आता है, हम इतने नाशुक्र हैं, हमें तब समझ में आता है कि ज़िंदगी की कीमत क्या है, जो हमें वैसे समझ नहीं आता। अभी आपको मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग बोलें क्या ये लेक्चर दे रही है, बिल्कुल क्या बोर कर रही है, पर ये बोरियत नहीं है,
ये रियलिटी है लाइफ की जो मुझे बहुत सामने दिखी है। मैं नहीं जानती कि लोग बोलेंगे हाँ सर्जरी है, लेज़र है, ये वो, हम नहीं जानते कि इस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के वक्त कब तबीयत ख़राब हो जाए, कब क्या हो। खैर लाइफ बहुत सिखा देती है। जब बीमार होते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपके लोग सामने आते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन आपको आपकी सिचुएशन में समझ रहा है, कौन आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है ना, आपको दुनिया दिखा देती है। मुश्किल वक्त में मुझे बहुत सारे लोगों का दिख गया और लिटरली मैंने उनको ऐसे लाइफ से कट ऑफ किया ना जैसे मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। वो अगर देख भी रहे होंगे ना इस व्लॉग को तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैं लोगों को ना अहमियत देना है बंद कर दो, लोगों को अहमियत मत देना। दूसरी चीज़, अगर आप बीमार हो तो आप लोगों किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि आपके साथ कोई रहे सिवाय आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, अपने माँ बाप के अलावा। किसी और से एक्सपेक्ट मत करना, ना दोस्त ना किसी से। तो ये प्रिकॉशंस हैं। आपको डाइट अच्छी रखो, खाना अच्छा रखो, अपना रूटीन अच्छी रखो, खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो रहो, इंजॉय करो लाइफ को। लाइफ बहुत प्यारी है, लाइफ को इंजॉय करो। परेशानियाँ मुश्किलात आती जाती रहती हैं। सो ऑन जस्ट फॉरगेट इट। अगर आप लोगों को इन डिटेल और कुछ चाहिए, लाइक आपको डाइट क्या रखनी है, तो भाई डाइट में वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैंने अपनी डाइट में क्या रखा है, और आपको वैसे भी व्लॉग्स में मैंने देखे हुए मेरे कि मैंने व्लॉग्स में क्या किए हुए, क्या डाइट है। फिर भी एक दिन का प्रॉपर आपको स्केजुअल, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं देखूँगी। आई डोंट नो राइट नाउ। तो बस मेरे लिए यही बोलूँगी, जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो बस एक बार मेरे लिए दुआ कर देना, क्योंकि उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होंगी। आई डोंट नो सर्जरी किस कंडीशन में होंगे, सर्जरी हो गई होगी, सर्जरी होने वाली होगी, आई डोंट नो, पर दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। और डाइट का जो है वो मैं आपको देखती हूँ, वरना मेरे व्लॉग्स हैं उनमें डाइट का होगा, वरना मैं एक दिन अगर मेरे पास बचा तो 2-3 दिन में वैसे मैं चली जाऊँगी इनमें। तो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर डाइट का भी दिखा दूंगी। और मुझे एक चीज़ का भी बोला गया था वो खाओ, पर मुझे इफ़ेक्टिव नहीं हुआ बिल्कुल भी। और हाँ, जब आपको कोई बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो एक बार इंटरनेट को अच्छे से सर्च करो क्या प्रिकॉशंस है, क्या चीज़ें, क्योंकि मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकती, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। या तो डॉक्टर से पूछो या आप नेट पे खुद सर्च करो क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। फैट्स वाली चीज़ें कट डाउन कर देना, शुगर वाली चीज़ें कट डाउन कर देना, कार्बोहाइड्रेट जिसमें हो वो खाओ, प्रोटीन जिसमें है वो चीज़ें खाओ। सबसे ज़्यादा चावल बिल्कुल मत खाना, रोटी खाओ, व्हीट की चीज़ें खाओ, ये मैक्रोनी नूडल्स वगैरह ये सब चीज़ें मत खाना। बर्गर नहीं खा सकते हो, पिज़्ज़ास नहीं खा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे बता रही हूँ, नहीं खा सकते हो। फिश नहीं खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी सब नहीं खा सकते हो। जो बादी है ना, बादी जो पेट दर्द कर सकती हैं, लाइक गोभी वगैरह और भिंडी, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से ही आप ठीक होगे जो चीज़ें अच्छी होंगी, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होंगी। और खाने में अपनी वेजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और रूटीन बेस्ट कर दो अपनी। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं भी हुआ तब भी रखो, अगर आपकी फैमिली में है, क्योंकि कल को आप भी नेक्स्ट हो सकते हो। तो और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई भी हो और इन चीज़ों से गुजरे। मेरे लिए बस दुआ कर दीजिएगा। व्लॉग यहीं पे एंड करती हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अच्छी तरह मिल जुल के रहना। टाटा, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे लिए दुआएं कर दीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में होंगी जब आप लोग ये देख रहे हो। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मुझे दुआ की ज़रूरत है। प्रे फॉर मी गाइस, प्रे फॉर मी। मैं इस वक्त जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं सर्जरी की हालत में होंगी, तो मेरे लिए प्लीज़ बेतहाशा दुआ करो। जोली पर कमेंट भर डालो, नमाज़ें पढ़ो, जिसमें भी करना है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, बस मेरे लिए दुआ करो। अगर मैं ठीक हुई इंशाल्लाह और मैं वापस आई हॉस्पिटल से सही सलामत, तो मैं ज़रूर आप लोगों से दोबारा व्लॉग बना के मिलूँगी। और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी वो आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी। आप फिक्र मत कीजिए, आपको सब पता चलेगा। आपकी माम ने बोला है ना। तो प्रे फॉर मी गाइस।